हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th के मैथ्स का जो चैप्टर वाइज वेटेज है या ब्लूप्रिंट कह लो, उसके बारे में। अब ये जो आपकी सीबीएसई है वो क्या करती है बच्चों, वो आपके यूनिट वाइज मार्क्स बता के रखती है। अब यूनिट बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको सही स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पर इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। अब ये लिखा कहाँ से है? जो आपका सैंपल पेपर, जो एकदम करंट सैंपल पेपर है 2024-25 का, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके हर चैप्टर में से मार्क्स निकाल लिए कि भाई ये क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से तो टोटल 5 मार्क्स का आया, एक एमसीक्यू आया, 4 मार्कर एक आया। तो इससे क्या होगा कि अब आप स्ट्रैटेजी बढ़िया एकदम मस्त वाली बना पाओगे। तो अब स्ट्रैटेजी तो तुम अच्छी बना लोगे और पढ़ाई भी कर लोगे, पर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो वो भी कर लो भाई, ठीक है, उसे भी कर लो, अच्छा भैया को भी लगेगा फिर। हाँ तो भाई देखो, चैप्टर 1 आपका यूनिट 1 में से रिलेशन एंड फंक्शन 5 मार्क्स का टोटल आपका ये चैप्टर है, ठीक है, टोटल है 5 मार्क्स का। 5 में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का 4 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी इसमें से एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है, यानी टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक 1 मार्क का है और दूसरा 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का होता है केस स्टडी, तो एक केस स्टडी तो पक्की है भैया, समझ गए। तो चैप्टर 1 में से टोटल 5 मार्क्स का है, एक एमसीक्यू मान लो, एक एमसीक्यू मान लो और एक 4 मार्कर क्वेश्चन मान लो। चैप्टर 2 की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 3 मार्क्स का ये चैप्टर है। टोटल इसमें से जो आया है ना आपके सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का आया है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है वो 2 मार्कर है, बस खत्म, और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आता है यूनिट 2 में चैप्टर 3। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस 2 मार्क्स का था, बस और नहीं था भाई, 2 मार्क्स का था, 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुछ भी नहीं था इसमें से। चैप्टर 4 की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स था 8 मार्क्स का टोटल, जिसमें से 3 तो 1 मार्क के क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क का था, बस और कुछ भी नहीं था। भाई फटाफट करते हैं ना, लंबी बना के कोई फायदा नहीं वीडियो, आप भाई रिपीट कर लेना, बैक करके देख लेना। भाई 3 एमसीक्यू हो गए और एक 5 मार्कर क्वेश्चन था बड़ा फुल फ्लेज। अब आ जाते हैं फेवरेट तुम सबका, कैलकुलस, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। तो कैलकुलस है भाई 35 मार्क्स का, तो 35 मार्क्स का कैलकुलस है, उसमें से चैप्टर 5 पकड़ते हैं। चैप्टर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये है आपकी 9 मार्क्स की। अब 9 मार्क्स में से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, देखो 2 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का था और एक और क्वेश्चन जो है 5 मार्क का है, यानी टोटल क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4, टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे। एक 5 का फुल फ्लेज था, एक 2 मार्क्स का था और 2 एमसीक्यू थे। समझ आ गई बात। चलो चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 6 था आपका 13 मार्क्स का भाई, चैप्टर 6 जो है वो 13 मार्क्स का है, समझे। एक केस स्टडी, फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक एमसीक्यू। समझ आ गई बात भाई। 13 बन गए, नहीं बन गए, 4 और 3 3, ये हो गए 10 और ये हो गए 13। तो ये 4 मार्क्स का था, एक केस स्टडी थी, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का और एक एमसीक्यू, हो गया खत्म। आ जाओ भाई चैप्टर 7 पे। अब चैप्टर 7 जो था वो 5 मार्क्स का था आपका, 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आ जाते हैं आगे, तो चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो था आपका 6 मार्क्स का। चैप्टर 8 कितने का है, 6 मार्क्स का, एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन और एक एमसीक्यू, खत्म चैप्टर 8 आपका। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये सिर्फ 2 मार्क्स की थी, समझ आ गई, सिर्फ 2 मार्क्स की है और कुछ भी नहीं है, 2 एमसीक्यू थे और कुछ भी नहीं था सैंपल पेपर में। समझ आ गया भाई। चैप्टर 5 6 7 कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भी चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, 9 मार्क्स की। 9 मार्क्स में से क्या है, 2 एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर 11 में आते हैं, 3D ज्योमेट्री करते हैं। 3D ज्योमेट्री में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सॉरी 8 मार्क्स का टोटल, जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बस खत्म। यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। 5 मार्क्स का ये था आपका चैप्टर, जिसमें से एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, दी एंड। फिर यूनिट 6 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। 8 मार्क्स की थी टोटल। प्रोबेबिलिटी में से जो क्वेश्चन बने थे 8 मार्क्स के बने थे। 8 में से एक एमसीक्यू, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और केस स्टडी तो भाई श्योर शॉट है, हर बच्चे को पता है भाई, केस स्टडी तो आती है प्रोबेबिलिटी में से। तो एक केस स्टडी 4 मार्क्स की, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक एमसीक्यू, बस खत्म। ये थे आपके चैप्टर वाइज वेटेज।
पर इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी मैंने बता दिया, देखो कि जो आपके एमसीक्यू है ना बेटा, 1 मार्कर क्वेश्चन वो आपके 20 आने वाले हैं, जिसमें से 2 आपको पता होगा असर्शन रीजन भी है, असर्शन एंड रीजन 2, ठीक है, वो 2 होंगे, यानी टोटल एमसीक्यू तो डायरेक्ट पूछ लेगा और 2 असर्शन रीजन में भी पूछेगा। ओके, तो 20 मार्क्स आपके 1 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे। अब 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो 5 आने वाले हैं आपके पेपर में, और टोटल आप 10 मार्क्स वहाँ से स्कोर करोगे। फिर 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो आपके 6 आएंगे, यानी कि 6 3 ज़ा 18, टोटल 18 मार्क्स का आपका यहाँ से बनेगा। और केस स्टडी आपकी आने वाली है 3, केस स्टडी 3 आने वाली है, 4 मार्कर केस स्टडी होती है, और टोटल कितनी आएंगी 3, तो यानी कि 4 3 ज़ा 12 मार्क्स आपके यहाँ बन जाएंगे। और 5 मार्कर जो बड़े क्वेश्चन है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 4, और यहाँ से आप स्कोर करोगे 20, तब आपके आएंगे टोटल 80 मार्क्स। क्या बात समझ आ गई? कोई मुझे लगता नहीं डाउट किसी का बचेगा, और अगर डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है वो भी कमेंट डाउन, मतलब कमेंट में जल्दी से बता देना, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।